देखिए, जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट जो इन्होंने की है अभी असेंबली की सीट्स का, आर्टिकल 370 हटाने के बाद इन्होंने पूरे इस यूटी को कुछ बांटना चाहा। और बांटने का जो तरीका इन्होंने ढूंढा है वो ढूंढा है टू फैसिलिटेट सम पॉलिटिकल पार्टी। ये पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में भी एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट ईयर, इट इज़ सम टाइम आई थिंक 75 74। उस टाइम भी मिर्ज़ा अफजल बेग जो उस टाइम के एनसी के एक बहुत लीगल ल्यूमिनरी थे, उन्होंने भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी का फॉर्मेशन ऐसे किया था कि किसी तरीके से एनसी को फ़ायदा हो। तो उन्होंने काट छाट ऐसे कर रखा था कि मतलब दूर इलाके जोड़े थे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, जस्ट टू फैसिलिटेट कि भाई हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमें वोट लाए। तो सिमिलरली आज भी जो इस वक्त नया डीलिमिटेशन कमीशन जो बैठा जस्टिस अंजना की इसके अंडर, पर इन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी तरह से काम किया है जिस तरह से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा मिले। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में हर चीज़ बिल्कुल सफाई से होनी चाहिए। और डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया था जिसे पूरे इस खित्ते को डिवाइड करना था सीटों में। तो जब सीटों की डिवीज़न हुआ तो तब इन्होंने बहुत से लोगों से मुलाकात की, लोग इनसे मिलने गए, इन्होंने कई लोगों को बुलाया भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ गईं। और हम लोग भी उस टाइम के जो सिख ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी एक डेलीगेशन इन्हें मिला और 2 बार मिला हम। और हमने जाके उनके सामने जस्टिफिकेशन ये दी कि साहब डीलिमिटेशन के 2 तरीके होते हैं। एक तो जोग्राफिकल डिवीज़न करना पड़ता है इलाके का ताकि जो सीटें पूरी उसमें एडजस्ट हो जाएं, और दूसरा कि भाई जो कम्युनिटी है, जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, अगर किसी कम्युनिटी को या कोई ऐसी माइनॉरिटी है जिसको किसी असेंबली सेगमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तो उसको रिजर्वेशन के दायरे में लाना पड़ता है ताकि वोट बैंक जो है वो सबकी नुमाइंदगी जो है वो असेंबली में हो सके। तो उन चीज़ों को तो इन लोगों ने ताक पर रखा, उस पर तो कोई कंसिडर नहीं किया इन्होंने सिर्फ अपने एक उस एंगल से इसका डिवीज़न किया जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो। तो अब इन्होंने उसके बाद कुछ सीटें जो थीं, जैसे हमारा कुछ सीटें 24 सीटें थीं वो कश्मीर के उस हिस्से में थी जो पाकिस्तान के पास है, वो सीटें इन्होंने कुछ उसमें से निकाल के यहाँ पर कुछ लोगों को दे दी, जिसमें से इन्होंने 2 सीटें कश्मीरी पंडित्स के लिए नॉमिनेशन की। और उसमें हद ये है कि इट वुड हैव बीन डन बाय द कमीशन इटसेल्फ, लेकिन कर कौन रहा है, किया है गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है। गवर्नमेंट हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर रिकमेंड करता है कमीशन को कि साहब आप 2 सीटें हमें नॉमिनेशन के तौर पर कश्मीरी पंडित्स माइनॉरिटी के लिए दिए। देखिए, गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने रिकमेंड करना था पहले तो ये गलत है। ये तो कमीशन का काम था कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कहीं से डिक्टेशन नहीं लेने का। अगर आप इन्होंने किया भी है, लेकिन उन्होंने खाली कश्मीरी पंडित्स को किया। अब कश्मीरी पंडित्स का इन्होंने जस्टिफिकेशन कर दिया कि भाई ये लोग ये यहाँ रिफ्यूजीज़ बन गए हैं या यहाँ से माइग्रेंट हो गए हैं। अरे भाई, यहाँ तो कश्मीर के हालात में सब रिफ्यूजी बने। कौन कौन से गाँव से लोग उठ के शहरों में आए, टाउन्स में आए। सिखों की 70-80% आबादी गांव में थी, वो सारे उठ के शहरों में आए। वो सामने है, आप अलूची बाग देखिए, आप यहाँ पर और महजूर नगर देखिए, वहाँ के जो सिख रहने वाले हैं वो सब इस साढ़े 30 सालों में गांव से उठ के यहाँ आए। क्या वो माइग्रेशन नहीं है? माइग्रेशन कोई परिंदे का नाम है कि माइग्रेशन खाली कश्मीरी पंडित ने की? अगर वो बहाना लेते हैं तो माइग्रेशन तो सिखों की भी हुई है, माइग्रेशन तो बाकी और लोगों की भी हुई है। पर अगर इनको ये देना चाहिए था तो इस माइनॉरिटी को भी देना चाहिए था। 250-300 के करीब सिख भी मारा गया, उससे ज़्यादा कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया यहाँ पर यह है कि आप उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैं उसको समझता हूँ कि शायद इसको वो एज अ हिंदू स्टेट समझ के उसको हेल्प कर रहे हैं, नॉट टू द सिख्स। वी आर वेरी अनॉयड विद दिस, एवरी सिख इज़ अनॉयड
बट वी वांट डेफिनेटली लाइन ऑफ एक्शन। अब हम इस पर काम करेंगे और वोट बैंक जो है हमारा वो सब जगह मौजूद है। जम्मू कश्मीर में कम से कम 12 सीटों में हमारी एक बड़ी अच्छी पकड़ है। हम उनके पास जाके उनको समझाएंगे, अपने सिख वोटर्स को उनको बैक करेंगे, भाई जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने आपको मौका नहीं दिया, आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं की और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, आप उनको उखाड़ के फेंक दीजिए बाहर। तो ये तो हम करेंगे, अगर हमारे साथ ज़्यादती है हम भी ज़्यादती करेंगे। पर यह है कि ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। यहाँ हर माइनॉरिटी का हक है, हर बंदे का हक है, उसको देना चाहिए। आप शेड्यूल कास्ट को दे रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को दे रहे हैं, पहाड़ियों को दे रहे हैं तो गुजर्स को नहीं दे रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपने देना है और फिर 24 सीटें जो हमारे उस हिस्से में हैं, पाकिस्तान के उस हिस्से में रिजर्व है, उसको काट के यहाँ लाए, दैट मीन आप रिफ्यूजियों का गला काट रहे हैं जो लोग वहाँ रहने वाले हैं। अगर आज नहीं, कल कश्मीर का वो हिस्सा यहाँ आएगा। इसका मतलब आपने उनकी सीटें 7 सीटें पहले ही काट ली, 7 के 8 सीटें काटी हैं और उसको उन्होंने कन्वर्ट किया है कोई शेड्यूल ट्राइब्स में, कुछ तो कश्मीरी पंडित्स को दे रहे हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही एक गलत तरीका है। देश में ऐसा जो है वो जो अच्छे लोग हैं वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये है कि ठीक है रेफ्यूजीज़ को दिया उन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई पूछे, अगर 24 सीटें फिल करनी थी, वोट बैंक सारा उन्हीं का बना के उन्हीं को देना था। लेकिन यहाँ पर आपने एक बड़ी माइनॉरिटी को इग्नोर किया है और वो माइनॉरिटी बहुत नाराज़ है, दिल ही दिल में नाराज़ है। आपका साथ देंगे, हर पार्टी में सिख मौजूद हैं, पर यह है कि आपने हमारे लिए जो रिजर्वेशन नहीं की वो इस डीलिमिटेशन कमीशन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल आप पार्लियामेंट में लाने जा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं आपके इस माहौल पर। एनीवे, बट अब हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन अपना वोट जब पावर हमारे पास आएगा तब हम ज़रूर बताएंगे कि वोट बैंक की कीमत क्या होती है।